माँ बाग बागेश्वरी वीणा वादिनी के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है और हम सब माँ के पुत्र हैं। 4 पंक्तियाँ सबसे पहली माँ के चरणों में रखना चाहता हूँ, उसके बाद अपने काव्यपाठ प्रारंभ करूँगा। कि माँ क्या होती है, कवि माँ को किस प्रकार देखता है। कि शिकायत टाल कर मेरी वकालत रोज करती है, शिकायत टाल कर मेरी वकालत रोज करती है। मुझे तकलीफ होती है तो आंखें उनकी भरती है। कभी ऐसा हो जब भी मैं तड़पता हूँ बिलखता हूँ, मेरी माँ ढाल बनती है, कभी तलवार बनती है, कभी माँ ढाल बनती है। मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय सचिव महोदय चाय लाए हैं, बढ़िया है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ साहब कि चुनाव का समय है, हम भी कभी लोग अपनी 1-2 घंटे की सरकार बनाने के लिए आए हैं, इसलिए आपको प्रणाम कर लें। आपकी तालियों से वोट मिलेगा और हम हमारी सरकार बना लेंगे। आप सभी को प्रणाम करते हैं। उधर बाली सुग्रीव की तरह दादा खड़े हैं, उधर चांदनी को उनको प्रणाम करता हूँ। उधर 2 दादा गठ लेके आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप बैठे रहो। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं सभी अग्रवाल बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। साहब, मैं अग्रवाल बंधु उनको नहीं कह रहा हूँ कि जो जाति से अग्रवाल है, मैं उनको कह रहा हूँ जो मेरी तरह अग्रवाल हैं। जैसे हमारे यादव जी हैं, हमारा सोनी जी भाई साहब है, हमारा अति प्रिय, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब बैठे हैं और यहाँ तो साहब अग्रवालों की संख्या अकोलिया में ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पैसा रहता है वहाँ ज़्यादा अग्रवाल हो जाते हैं। आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। जोरदार इस बात के लिए अच्छे तरीके से ताली बजाते हैं। और बढ़िया सोनी जी को आप देखो, बहुत हंसता मुस्कुराता चेहरा, वरिष्ठ है, दादा मुस्कुरा रहे हो, चलो दादा को देखता हूँ तो एक बात मेरे को याद आती है साहब कि इंसान के जीवन में राठी जी 2 औरतें हाथ फेरती है, एक होती है माँ और एक होती है पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल राठी जी जैसे बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरने लगती है तो सोनी जी जैसे हो जाते हैं। और सोनी जी को देखकर तो ऐसा लगता है कि सारे मोहल्लों की औरतों ने मिलकर हाथ इधर तो पूरे संसदीय क्षेत्र में यादव जी का तो बात अलग है, यहाँ तो बिल्कुल। पर मैं उनको कहता हूँ कि आप बुरा लग जाए, वो नेता आदमी, इसलिए अपने लेवल के आदमी को मिला लिया आपने। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, अरे गवर्नमेंट सर्वेंट का डर नहीं, उनको ट्रांसफर का डर लगता है, इसलिए उनसे चलती है। हमारे दादा सितारा जी आ गए हैं, आपके आने से यहाँ पर उजाला हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब मधुश्याम जी भाई साहब चाय पी रहे हैं, और चाय साहब पीना चाहिए, चाय हमारा बहुत प्रिय पदार्थ है। आप मानोगे नहीं, चाय सभी के लिए है और चाय पीना चाहिए साहब। चाय ये अपना देश है, चाय यहाँ पर मुख्य पेय पदार्थ है। चाय का रखना चाहिए साहब, चाय अपना मुख्य पेय पदार्थ। आप मानोगे नहीं, चाय का इतिहास बहुत पुराना है साहब। वर्तमान में तो आप देख रहे हैं चाय बनाने वाले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो जाते हैं, और हमारे यहाँ की चाय पीने के लिए, ठेले पे चाय पीने के लिए बिल गेट्स तक आता है साहब। तो और चाय की क्या महिमा गाय, पर आपको चाय का इतिहास बताता हूँ, चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक बार आपने सुना होगा कि सागर मंथन हुआ था हमारा, देवताओं को सागर मंथन में अमृत मिला, उनको अमृत दिया गया। राक्षसों के लिए वहाँ पर शराब निकली, उसमें मधु निकली तो उनको शराब पिलाई गई। फिर जहर निकला तो भगवान शंकर ने जहर पिया। अब वहाँ पर इंसान तमाशा देख रहे थे, सब इंसान भेड़े हो गए, इकट्ठे हुए, भगवान शंकर जी के पास गए, प्रभु जी हमारे लिए भी कुछ निकला ही नहीं, हमको कुछ पिलाओ। तो बेटा तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूँ, रुको। तो उन्होंने थोड़ा सा अमृत बचा था वो मिलाया, फिर थोड़ी शराब मिली थी वो पिलाई, फिर थोड़ा जहर मिला दिया, ऐसे करके चाय की उत्पत्ति सब होने वाली है। तो ये चाय की महिमा है साहब। आप सभी ने ताली बजाई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ माता बहनें बैठी हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारे राकेश जी ने पढ़ा, राकेश जी पीछे बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। राकेश जी ने मेरे को कहा था कि विनोद जी मेरे को जल्दी पढ़वा देना यार, मेरे को घर जाना है। मैंने कि क्या बात है, घर क्यों जाना है? अरे कि वो क्या है कि यार वो विनोद जी तुम्हारी भाभी मेरे बगैर खाना नहीं खाती यार। मैंने कि वाह यार, ऐसी पत्नी इस घोर कलयुग में किसको मिले जो अपने पति के बगैर खाना नहीं खाए, पति के बाद में खाना खाए। इन्होंने बताया कि यार विनोद जी वो वाली बात नहीं है, क्या मैं घर जाऊंगा, बनाऊंगा, फिर उसको खिलाऊंगा जब वो खाएगा। ऐसे पत्नी का
मिलता है, बहुत बढ़िया बात है। पत्नी के साथ आज पूरा संसार दुखी है। ये मैं भी अब क्या बताऊं साहब, मैं भी 4 सालों का जियाजी हूँ, मैं भी पत्नी पीड़ित आदमी हूँ। मेरे आप 4 साल है साहब, और 4 साल सब ऐसे, उसमें 2-4 ऐसा पुलिस वाले भी हैं। पर डर लगता है, एक बार क्या हो, मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ा सा हुआ था परमार साहब, इसमें वो 4 साल की बहन पियर चलेगी। अब मैं आप उनको साले के डर के मारे 5-6 महीने बाद ससुराल गया। अब ससुराल गया साहब, मेरे को डर भी लगे। मैं जैसे ही बस में से उतरा, सामने मेरा एक खट्टा खट्टा मुस्टंडा मेरा साला मेरे को देखे सामने आ गया, क्यों जय जी? अब आया 6 महीना बाद में। कल हाँ साहब, हमने हमारी बहन को मारी। बहन की नहीं मारी। तो फिर क्यों हमारी बहन आई? मैंने की नहीं मारी। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मारी तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तो मैं डर गया, मैं भी आगे निकला, थोड़ा रोड पे चलने लगा। मेरा दूसरा साला उधर से साहब आए, उसने मेरे को देखा, मेरे पास आया, क्यों जय जी तुमने हमारी बहन का मारी? नहीं। मैंने कि नहीं मारी साहब। मारी तो सही, आज के बाद मारी तो तुम्हारी पाँव तोड़ दूंगा। मैं और डर गया। मैं घर गई सही, मेरे दोनों साले सामने साहब छाती पे खड़े। मैं डर के मारे उनके पास गया, और दोनों ने मिलकर कहा कि क्यों जय जी तुमने हमारी बहन के मारी भगाई नहीं? मैंने के साथ नहीं भगाई। हमने दोनों की कहा, आज के बाद यदि हमारी बहन को मारी तो तुम्हारा हाथ पाँव तोड़े नारी पर। तो मैं इतना डर गया, मेरे डर के मार कर मैंने कहा, आज के बाद तुम्हारी बहन के कहीं भी नहीं हुआ, तुम्हारी बहन का आज के बाद हमारी बहन समझूंगा। तो महिला प्रकोप होता है साहब, महिला की नारी शक्ति भैया नारी प्रधान है। माता बहनों के बारे में क्या कहें, मैं तो आप हमारे यहाँ साहब अब क्या बताएं, हमारे यहाँ एक आदमी की पत्नी मर गई साहब। अब पत्नी नहीं होना बहुत बड़ी दुख की बात है। वो दादा दिन भर सुबह से शाम हो गई रोए जाए। अब वहाँ पर राठी जी और हम बैठने गए तो राठी जी ने कहा कि मेरे को यार विनोद तो एक काम करे, इसको समझा दादा को सुबह शाम हो गए, हमको भी घर जाना है, इसको समझा का ये सुबह शाम हो गई रोने बंद नहीं कर रहा है। भाई साहब के कहने को गया, मैंने किया बंद हो जा, तेरे को इतना काहे की तकलीफ इतना दो। उसका जवाब सुनना था। उसने कहा विनोद क्या बताऊँ यार, जब मेरी माँ मरी तो मोहल्ले की सारी डोकरियाँ मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि बेटा चुप हो जा, आज से हम तेरी माँ है। जब मेरा बाप मरा तो मोहल्ले के कुछ पूरे डोकरे मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि बेटा चुप हो जा, आज से हम तेरे बाप हैं। और मेरी पत्नी मरी उसे सुबह से शाम हुई। ऐसी बात है साहब, अब क्या बताएं, बहुत बढ़िया समय है, वक्त है, गुजर जाता है। और आज का मौसम है बहुत अच्छा है, और ऐसे त्योहार ऐसे उत्सवों पर सैनिकों शहीदों को याद करना जरूरी है। 4 पंक्तियां शहीदों के चरणों में रखना चाहता हूँ और अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। कि शहीदों की शहादत को कभी ना भूल पाएंगे, शहीदों की शहादत को कभी ना भूल पाएंगे, वतन को प्यार करते वो दीवाने याद आएंगे। जिन्होंने जान दे करके वतन अपना संवारा है, जिन्होंने जान दे करके वतन अपना संवारा है, उन्हीं की याद में होली दिवाली हम मनाएंगे, उन्हीं की याद में होली दिवाली हम मनाएंगे। और 4 पंक्तियां शहीदों, हमारे सैनिक क्या होते हैं कि हमारे वीर सैनिक दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हमारे वीर सैनिक दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, वो अपनी जान देकर भी वतन का मान रखते हैं। कटे जब शीश सरहद पर या गोली चीर दे सीना, कफन पर हो तिरंगा बस यही अरमान रखते हैं, कफन पर हो तिरंगा बस यही। जैसे हमारे वीर सैनिकों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं साहब, और हमारे बीच में कुछ वर्दीधारी सैनिक भी आप सभी को प्रणाम करते हैं। वो वहाँ सीमा पर सुरक्षा करते हैं और आप नगर में सुरक्षा करते हैं। बस आपकी सुरक्षा में व्यवस्था में अंतर है, आप सभी को प्रणाम करता है। मैं पुलिस वालों के बारे में साहब कविता नहीं पढ़ता हूँ, आप केवल उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो मेरे कोलाई की पुलिस के साथ बारे में कहता हूँ। हमारे यहाँ की पुलिस तो इतनी अच्छी है साहब कि उनको जो दे दो वो रख लेते हैं, ना उनको कोई नहीं। आप मानोगे नहीं साहब, हमारे यहाँ चोरी हो गई, पुलिस वहाँ हमारे यहाँ एक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई साहब। एक भैया उनके पास साहब रिपोर्ट लिखाना आया, उसने बोला, उन्हें रिपोर्ट लिखनी और फिर हेड साहब ने बोला कि अच्छा तेरी बाइक मिल जाएगी तो तू हमको क्या देगा? तो उसने कहा कि साहब मेरी बाइक मिलेगी तो आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो बोले हाँ हेड साहब, अरे साले ये पहले बता देता कि 10,000 तेरी बाइक ही चोरी नहीं होती। तो इनको बोला है बुलवाओगे?
आपको लाठी इनको प्रणाम करता हूँ साहब। आप मानोगे नहीं, हमारे यहाँ क्या एक बार एक हेड साहब वो जब से वो कोरोना के बाद वो वहाँ उस समय शराब मुक्त हो गई तो एक हेड साहब शाजापुर में है ना तो लगा के चौराहे पर खड़े हो गए। एक आदमी साहब पैदल चले आ रहा था, उसी के उन्होंने चालान फाड़ दिया। हमने कहा रुक, कहाँ जा रहा है? तो साहब मैं मेरे घर जा रहा हूँ। तेरा चालान फटेगा, तेरे पास मोटरसाइकिल है कि नहीं? तो साहब है। तो तू पैदल चल रहा है इसलिए तेरा चालान फटेगा। वो तो बोलने लगा तो तूने हेलमेट भी नहीं पहना, तेरा डबल कटेगा। अब भैया उसने चालान फाड़ दिया। अब वो आदमी उसकी सेटिंग साहब मधुश्याम भाई साहब से थी। उन्होंने कहा भाई साहब इसका इस पुलिस वाले का गाँव में मोल्टा में होना चाहिए ट्रांसफर। तो भैया मोल्टा में भाई साहब ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर कर दिया। अब वो हेड साहब यूज करते कि वो 2 बार दिन में 2 बार पे। अब वो रात को है ना चौराहे पे, गाँव के चौराहे पे खड़े हो गए तो इधर के ढोर रोक के इधर के निकाल देने, इस गली में रोक के, तो गाँव में हाहाकार मच गई और सारे मार ढोर फंस गए साहब, परेशान हो गए लोग। अब एक सियाना वहाँ पे हमारे सूरज भैया सही का किसान आदमी भैंस पे बैठ कर शाम को आए। हेड साहब ने रोका, रुक तेरा चालान फटेगा। उसने बोला साहब मैंने क्या गलती की? तेरा चालान फटेगा, तूने हेलमेट नहीं पहना। तो वो सियाना आदमी सूरज भैया सही का उधर सूरज भैया बैठे, उन्होंने कहा हेड साहब ध्यान रखो ये 2 व्हीलर नहीं है 4 व्हीलर है और 4 व्हीलर पे हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं रहती। साहब ऐसे पुलिस वालों की महिला आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप सभी अभी हमने देखा बहुत मंगल उत्सव मना, भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत सालों बाद मंदिर बना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंगल उत्सव में पूरे देश ने आनंद उत्सव मनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को 4 पंक्तियां अपने उनके चरणों में रखता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या है और हमारे लिए क्या है कि जो अपनी कामना से पूर्णतः निष्काम रहते हैं, जो अपनी कामना से पूर्णतः निष्काम रहते हैं, उन्हीं के मन के मंदिर में प्रभु का धाम रहता है। जो अपनी कामना से पूर्णतः निष्काम रहता है, उन्हीं के मन के मंदिर में प्रभु का धाम रहता है। यहाँ जिस राम जी के नाम से पत्थर बितारे हों, यहाँ प्रभु राम जी के नाम से पत्थर बितारे हों, उन्हीं सिया राम जी के नाम से आराम रहता है। सिया राम जी के नाम से आराम रहता है। और साहब बहुत अच्छा मौसम है, हम गांव किसान लोग हैं और साहब जब ये मावठा बेसमय आता है तो हमको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लोगों के खेतों में अभी लहसुन कांदा पड़े हैं, परमार साहब जानते हैं कितनी तकलीफ होती है साहब, क्योंकि किसानी में हमेशा दुख दर्द रहता है। केवल हमारा देश कहने के लिए अन्नदाताओं का और कृषि प्रधान देश है, किसानों को केवल लुभावने नाम से अन्नदाता कहकर संबोधित किया जाता है, पर क्या तकलीफ होती है। 4 पंक्तियां आपके सामने किसानों का दर्द रखता हूँ कि किसानी जिंदगी में खून के आंसू रुलाती है, किसानी जिंदगी में खून के आंसू रुलाती है। कभी सरकार खाती है, कभी कुदरत जलाती है, कभी सरकार खाती है, कभी कुदरत जलाती है। कभी ओला कभी पाला, कभी ये भाव खाता है, कभी ओला कभी पाला, कभी ये भाव खाता है। यहाँ तो मौत हर दिन ही किसानों को डराती है, यहाँ तो मौत हर दिन ही किसानों को डराती है। और साहब कृषि प्रधान देश में जब किसानों को आंदोलन करना पड़े और अपने भाव के लिए मांग याचना करनी पड़े सरकारों से, तो इससे दुर्गति नहीं हो सकती। और उन्हें मांगने वाले किसानों पर जो गोलियां मारे, कोई सिर्फ सरकार हो साहब, मैं ये बात नहीं कहता हूँ, पर दर्द होता है किसान के अंदर। 4 पंक्तियां ऐसे किसानों के लिए जिनमें सहायता के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमारी मांग को तुमने अगर टाला नहीं होता, हमारी मांग को तुमने अगर टाला नहीं होता, यूं ही माँ भारती का दिन कभी काला नहीं होता, यूं ही माँ भारती का दिन कभी काला नहीं होता। किसानों की फसल का जो उचित तुम दाम दे देते, हमारे भाइयों का मौत से पाला नहीं होता, हमारे भाइयों का मौत से पाला नहीं होता। क्योंकि साहब आजकल किसान कोई नहीं बचा है, सब अपने अपने पार्टियों के चश्मे पहन कर रखते हैं, तभी तो इतने साल हो गए पर किसानों की समस्याएं सुधरती नहीं है। केवल भाव में वृद्धि और सब बात करते हैं, पूर्णता नहीं होती है। आप सभी की जय हिंद जिंदाबाद करता हूँ।
और आपको अच्छा लगे तो एक अंतिम गीत है, आजकल राजनीति का समय चल रहा है, उस पर आपको सुना तो एक कविता है, एक आपको सुनने का माहौल हो तो एक बार जोरदार ताली से आदेश कर दें। आज की रचना है साहब, आपको मजेदार होगी। आजकल साहब नेतागिरी का समय है और हम जिन लोगों को वोट देते हैं, 4 पंक्तियां नेताओं के बारे में बिल्कुल, कि हमने जिसे चुना वही चूना लगा रहे, हमने जिसे चुना वही चूना लगा रहे, नेता हमारे सारे ही बुद्धू बना रहे, नेता हमारे सारे ही बुद्धू बना रहे। कैसा चढ़ा नशा यहाँ कुर्सी का दोस्तों, राजा जिसे बनाया वो उल्लू बना रहे, राजा जिसे बनाया वो रसगुल्लू बना रहे। और साहब मैं तो नेताओं को किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो नेतागिरी में एक ही नेता को जानता हूँ, सितारा जी, और वो नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप सभी ने सुना है। और आजकल के नेता है साहब, वो कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नोट दूंगा और खून तो मेरे हिसाब से चूस लूंगा। तो जब नेतागिरी में चुनाव का माहौल होता है तो क्या क्या होता है, हास्य की रचना है कि नेताजी घूमने लगे चुनाव आ गया, नेताजी घूमने लगे चुनाव आ गया, नेताजी पूछने लगे चुनाव आ गया, भोंपू भी अब बजने लगे चुनाव आ गया, राशन भी अब बटने लगे चुनाव आ गया, चुनाव क्या आया सड़क का काम चल गया, सरकारी दफ्तरों का रुका काम चल गया, नाली गटर सफाई का भी काम चल गया, पंचायत में रुकी पेंशन का काम चल गया, नेताजी अपने पोस्टर बैनर लगाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पर नेताजी छाएंगे, अब गाड़ियों के काफिले गलियों में आएंगे, हर गांव चौक पर बड़ी रैली कराएंगे, डीजे बजा के भाषणों की धुन सुनाएंगे, घोषणाओं वादों से सभी के मन रिझाएंगे, गरीब की झुग्गी में जाके खाना खाएंगे और खुद गरीब होने का नाटक दिखाएंगे, और खुद गरीब होने का नाटक दिखाएंगे। पढ़े लिखे लोगों को नया काम मिलेगा, झंडे बैनर लगाने का भी दाम मिलेगा, नेताजी की जय पर उचित इनाम मिलेगा, और जैसा पिएंगे वैसा उनको जाम मिलेगा, नेता पिएंगे वैसा उनको जाम मिलेगा। और देखना क्या होगा कि सारे ही बेरोजगार युवा नेता कहाँ आएंगे, नेता कमाएंगे क्या, सीटी बंद बजा दादा, अच्छी बात करो सुन लेना, कि सारे ही बेरोजगार युवा नेता कहाएंगे, और कटिए फुर्सतिए भी उनके काम आएंगे, रूठी हुई जनता को मिलके सब मनाएंगे, वोटों के बदले नोट भी उनको खिलाएंगे, वोटों के बदले नोट भी उनको खिलाएंगे, नेताजी वोट के लिए सर को झुकाएंगे, गरज पड़ी तो गद्दे को पापा बनाएंगे, गरज पड़ी तो गधे को पापा बनाएंगे, गाली तुम्हारी खा के भी वो मुस्कुराएंगे, सब जात पात छोड़कर भाई बुलाएंगे, नेताजी अब विकास की गंगा बहाएंगे, पहले किए थे वो सभी वादे गिनाएंगे, जनता की सारी मांग को वो मान जाएंगे, फोकट में मिली रेवड़ी सब में बटाएंगे, ऐसी सभी जुगाड़ से वो जीत जाएंगे, उल्लू तुम्हें बना के वो कुर्सी को पाएंगे, फिर याद करना तुम उन्हें वो मिल न पाएंगे, और फोन मोबाइल भी उनके बंद आएंगे, और फोन मोबाइल भी उनके बंद आएंगे, जितना किया है खर्च वो दूना कमाएंगे, शासन की सारी योजना खुद पर लुटाएंगे, जनता रहेगी त्रस्त और वो गुल खिलाएंगे, फिर 5 साल तक वो तुम्हें मिल न पाएंगे, फिर 5 साल में वो तुम्हें भूल जाएंगे। एक बार जोरदार ताली भाई विनोद चंद्रवंशी के लिए।